यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को वृंदावन के ब्रजरज उत्सव का शुभारंभ करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना की और समस्त देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना भी की। बुधवार को अपनी ब्रज यात्रा के दौरान सबसे पहले योगी आदित्यनाथ भगवान बांके बिहारी की नगरी वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने साधु संतों के साथ भोजन प्रसाद किया और उसके बाद कुंभ मेला स्थान में लगाए गए ब्रजरज उत्सव और हुनर हाट का भी उद्घाटन किया। करीब 2 घंटे 15 मिनट योगी महाराज वृंदावन में रहे और उसके बाद वृंदावन से सीधे मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे। 4:30 से 4:55 तक करीब 25 मिनट वो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में रहे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले केशव देव भगवान के दर्शन किए, उसके बाद गर्भगृह पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान को तुलसी दल की माला अर्पित की और फिर उसके बाद सीधे भागवत भवन पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और भगवान राधा कृष्ण को फूलों का हार अर्पित किया। साथ ही भगवान राधा कृष्ण के समक्ष गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर देश के लोक मंगल की कामना की और समस्त देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। पूजा अर्चना के बाद योगी आदित्यनाथ रंगमंच के समीप बनाई गई मीडिया गैलरी में पहुंचे और उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पवित्र कार्तिक मास में उन्हें भगवान की पवित्र भूमि में दर्शन करने का अवसर मिला है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2021 की शुरुआत में वृंदावन में वैष्णव कुंभ पहली बार आयोजित हुआ और उसके बाद अब वृंदावन में ब्रजरज उत्सव मनाया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने समूचे ब्रज मंडल में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा कराए जा रहे कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा अभी और बहुत काम होने बाकी हैं। आज इस पवित्र कार्तिक मास में पवित्र जन्मभूमि का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज से वृंदावन में ब्रजरज उत्सव 2021 का भी शुभारंभ हुआ है। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। 2021 के प्रारंभ में इस ब्रज क्षेत्र में वैष्णव कुंभ पहली बार आयोजित हुआ था। पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ उस आयोजन के उपरांत ब्रजरज उत्सव का एक कार्यक्रम आज से शुभारंभ हुआ है। इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं आज अपराह्न में यहाँ पर आया था। न केवल देश के सभी लोक परंपरा और कलाओं से जुड़े हुए हमारे कलाकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले हस्तशिल्पी, कलाकार, कारीगर, ये सभी ब्रजरज उत्सव और हुनर हाट के कार्यक्रम में आज ब्रज क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में सहभागी होने और कार्यक्रम को शुभारंभ करने का अवसर अभी कुछ देर पहले प्राप्त हुआ। ब्रज क्षेत्र वैसे भी भारत की सनातन परंपरा के दृष्टि से अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है। जितना प्राचीन महत्व और पौराणिक पवित्र धरती का है, ये हम सब के इतिहास की ओर हम सब का ध्यान आकर्षित करता है। स्वाभाविक रूप से इस पर हम सब भारतवासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और ये मेरा सौभाग्य है कि इस उत्सव के शुभारंभ के साथ ही जन्मभूमि में दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। ब्रज क्षेत्र तीर्थ विकास परिषद यहाँ की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा को पूरी पवित्रता के साथ अक्षुण्य बनाए रखने के साथ ही यहाँ के प्रमुख 7 स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित करने और यहाँ के भौतिक विकास के प्रति निरंतर कार्य कर रहा है। मुझे विश्वास है कि
देश और दुनिया जिस पवित्र भाव के साथ इस पावन धरती को देखता है, ब्रज तीर्थ विकास परिषद उन भावनाओं के अनुरूप यहाँ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखते हुए इससे भौतिक विकास को भी नई ऊंचाई तक लेके जाएगा। आज के इस अवसर पर जब वृंदावन की इस पवित्र भूमि पर ब्रजरस उत्सव का शुभारंभ हुआ है और इस उत्सव में देश के अलग अलग कोने से कलाकार, हस्तशिल्पी और कारीगर भी उपस्थित हुए हैं। बहुत सारी चीजें देखने जानने का अवसर प्राप्त होगा और इस ब्रज क्षेत्र के विकास के साथ साथ यहाँ से लोगों के उस प्राचीन लगाव को भी प्रदर्शित करने का एक माध्यम होगा। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे उत्सव के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ पर क्योंकि यह जन्मभूमि है भगवान श्री कृष्ण की इस पावन भूमि पर यही प्रार्थना करूँगा कि वे हमें इतनी शक्ति दे कि हम यहाँ की भावनाओं के अनुरूप इस पूरे तीर्थस्थल के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुँचाने में